बात करेंगे सूर्य रेखा कैसी है आपकी। देखिए ये सूर्य की उंगली है। किसकी उंगली है? सूर्य की। ये सूर्य की उंगली है। देखिए रिंग फिंगर ना सूर्य की उंगली में डाली जाती है, अनामिका भी कहते हैं इसे। रिंग फिंगर है, जो रिंग फिंगर की जो उंगली होती है ना, वो सूर्य की उंगली होती है। अब सूर्य रेखा के बारे में बात करने से पहले ना आप सूर्य को समझ लीजिए। ये सूर्य क्या है? सूर्य ग्रहों के राजा हैं। देखिए 3 ग्रहों की ना एक विशेष इंपॉर्टेंस है ज्योतिष में, हस्तरेखा शास्त्र में। आप ध्यान से समझ लीजिए। सूर्य क्या है? ग्रहों के राजा है। मंगल क्या है? ग्रहों के सेनापति हैं। और बृहस्पति क्या है? ग्रहों के देवता हैं। देव गुरु बृहस्पति, सुना आपने कभी? तो इन तीनों की अलग अलग। अब मैं बात सूर्य पे कर रहा हूं। सूर्य रेखा का बड़ा सम्मान है। देखिए सूर्य क्या है? सूर्य लग्जरी के कारक हैं, ऐश्वर्य, सुविधाएं, नेम फेम, जिसे नेम फेम प्रसिद्धि भी कहते हैं, जिसे प्रसिद्धि। अब आप ध्यान से देख लीजिए, ये सारी चीजें ना राजा के पास होती हैं। लग्जरी किसके पास होगी? राजा के पास होगी। ऐश्वर्य किसके पास होगा? राजा के पास होगा। सुविधाएं सारी राजा के पास, दासियां रहेंगी, नौकर चाकर रहेंगे, वो राजा के पास होंगे। नेम फेम किसका होगा? राजा का होगा। तो ये राजा का काम है। अब सूर्य की जो रेखा है वो राजा को दर्शाने वाली होती है। बिल्कुल सिंपल सीधी सीधी बात है। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको बिल्कुल सरलता से हमारे जो पूर्वजों के दी हुई धरोहर है, जो पूर्वजों का दिया हुआ ज्ञान है, वो आपको समझ में आ जाए। बस हमारा टारगेट यही है कि अपने पंडित खुद बनो, किसी के पास जाना ही ना पड़े कुछ रेखा के बारे में पूछने के लिए। इसलिए मैं आपको तर्क सही समझाता हूं। भाई ये तर्क है, ये मूल है इसका। अब जो ये रेखा यहां से खड़ी होती है ना, ये सूर्य रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? सूर्य रेखा। अब सूर्य किस चीज की रेखा है? ऐश्वर्य की, लग्जरी की, नेम फेम की, ये सब सुविधा होती है। अब इस सूर्य रेखा, अगर ये सूर्य रेखा यहां तक बनी है तो ये उत्तम सूर्य रेखा की श्रेणी है। और अगर ये रेखा यहां तक आ गई है तो ये क्या है? ये सर्वोत्तम सूर्य रेखा की श्रेणी है। देखिए वो कहते हैं कि अगर सूर्य रेखा आपकी भाग्य रेखा से जाकर के मिल जाए तो ये राजयोग होता है। ऐसे लोगों को राजा से लाभ होता है। अब राजा से लाभ का मतलब क्या हुआ? राजा तो है ही नहीं। अब हम डेमोक्रेसी में है, लोकतंत्र में है, सरकार है, तो सरकार से लाभ का योग होता है। और ये जितनी लंबी रेखा होगी उतना बड़ा लाभ होगा। अगर ये रेखा यहां तक आ गई है तो आप तय मानिए कि ऐसा इंसान उच्च पद पर आसीन होने वाला होता है। उच्च पद मतलब बड़ा अफसर बनने वाला होता है। अगर ये रेखा छोटी रह गई है, मान लो कि यहां तक नहीं आ पाई, यहां रह गई, और यहां रह करके ये ऐसे हो गई, दो मुख। देखिए हस्तरेखा शास्त्र के एक मूल को समझिए कि कोई भी रेखा दो मुख होगी तो उसका प्रभाव 2 गुना ज्यादा हो जाएगा। 2 गुना ज्यादा प्रभाव हो जाता है। अब 2 गुना ज्यादा प्रभाव हो गया तो ये सूर्य रेखा बली हो गई, तो ये नौकरी का योग हो जाता है। क्या हो जाता है? नौकरी का योग, सरकारी नौकरी मिल जाती है। ऐसी रेखा है। तो अगर इसके साथ साथ एक रेखा और खड़ी हो गई है, देखिए एक रेखा और आ गई, हेल्पिंग लाइन बोलते हैं। 2 समांतर रेखाएं हैं। हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि कोई भी रेखा की एक हेल्पिंग लाइन आ जाती है, 2 समांतर चलने वाली रेखाएं हो जाती हैं, तो उनकी संख्या और एक 11 हो जाती है। 1 और 1 2 नहीं होती है। देखिए हम लोगों ने 1 लिखा, यहां पे 1 लिख दिया आपने। बिल्कुल सिंपल तरीका है। आपने 1 लिखा और उसके बगल में 1 और लिख दिया तो क्या हो जाएगा? आपने देखिए 1 लिखा और इसके बगल में 1 और लिख दिया तो ये क्या हो गया? ये 11 हो गया। तो ये 11 गुना बलशाली रेखा हो जाती है। अत्यधिक मान सम्मान दिलवाने वाली, ऐश्वर्य दिलवाने वाली, लग्जरी दिलवाने वाली, नेम फेम दिलवाने वाली, प्रसिद्धि दिलवाने वाली। सूर्य का तो काम यही है। अगर सूर्य रेखा ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, ये आपकी लग्जरी में विघन पड़ जाएगा, आपके ऐश्वर्य में विघन पड़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात एक और सुन लीजिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपकी पिता से दूरी हो जाएगी।
पिता से दूरी हो जाती है। अगर पिता से दूरी नहीं होती तो पिता का नाम खराब हो जाता है। आपके अपयश के कारण पिता का नाम प्रभावित होगा। देखिए, कोई भी बच्चा होता है सामान्यतः वो पिता के नाम से ही समाज में पहचाना जाता है। क्यों पहचाना जाता है? पिता के नाम से। अगर वो बुरा करेगा, लोग कहते हैं कि फलां का बेटा है जी, इतना निकम्मा है। अगर आप अच्छा करेंगे तो फलाने का बेटा है जी, देखो कितना नाम रोशन कर रहा है। क्या होता है? पिता का नाम जुड़ जाता है। तो सूर्य पिता के कारक हैं। क्या है सूर्य? पिता। फादर जो है वो सूर्य से देखते हैं हम। अगर सूर्य रेखा अच्छी नहीं है तो इंसान की, मैं ये नहीं कहता कि पिता से दूरी हो जाएगी, पिता से झगड़ा हो जाएगा, लेकिन दूरी जरूर हो जाएगी। आप पिता से दूर हो जाएंगे। अगर आपने, मैं एक बार 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 कहता हूं कि अगर आपको अपना सूर्य अच्छा चाहिए, आपको नेम फेम चाहिए, लाइफ में लग्जरी चाहिए, सुविधाएं चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, अपने पिता की सेवा कर लीजिए। मैं गारंटी से कह रहा हूं, लिख के ले लीजिएगा, 40 दिन आप ऐसा कर लीजिएगा, आपकी लाइफ बदलनी शुरू हो जाएगी। लोग पता कहते हैं, बोला जी पिता तो मेरी बात ही नहीं सुनते हैं। अरे भैया, पिता का काम सुनना नहीं है, आपका काम सुनना है। पिता का काम तो कहना है। अब आप नहीं सुन पा रहे हैं तो आपका सूर्य खराब हो ही जाएगा। सुनिए वो जो भी कहते हैं। नहीं पसंद आती है, कोई बात नहीं। देखिए, पीढ़ी का अंतर, गैप हो जाता है। अनेक बातें होती हैं जो बच्चों को पसंद नहीं आती हैं, लेकिन विरोध मत कीजिए, धैर्य रखना सीखिए। वो कहते हैं ना कि गोधन गजधन सब धन धुरी समान, जब आए संतोष धन। सुना होगा आपने। अपने आप को संतोष में बांधिए, पिता के सामने रिएक्ट मत कीजिए, उनकी किसी बात का विरोध मत कीजिए। आप लिख कर लीजिए, आपके सूर्य ठीक हो जाएंगे। लाइफ में लग्जरी आने लगेगी, सुविधाएं मिलने लगेंगी। आप कर्ज के जाल में फंस गए हैं, अपयश के जाल में फंस गए हैं, ठीक हो जाएगा। तो ये मैं आपको ये बता रहा था। चलो, मैं कुछ ज्यादा बोल गया, कोई बात नहीं जी, हर आदमी अपने स्टाइल से जीता है। अब मेरा तो एक ब्राह्मण का काम है बताना, मैं वही बता रहा था आपको। तो ये सूर्य रेखा है। अब सूर्य रेखा यहां तक आ गई, दोहरी हो गई, तो ये उत्तम हो गई, 1-11 हो गई। हाँ, अगर ये और जितनी आगे बढ़ेगी, इंसान उतना ज्यादा बड़ा पद प्राप्त करने वाला होगा। जो लोग यूपीएससी कर जाते हैं ना, यूपीएससी करके बड़े अफसर लगे हैं जी, आईएएस है, आईपीएस बन गया, विदेश विभाग का अफसर बन गया, रेलवे का बड़ा अफसर बन गया, वो उनकी ये रेखा होती है। ये रेखा होती है, सीधा सीधा फार्मूला है। ये रेखा जितनी लंबी होगी, इंसान को उतना बड़ा पद मिल जाएगा, उतना बड़ा यश मिल जाएगा। यश देने का काम भी सूर्य का ही है। यश मिल जाएगा, यश प्राप्त हो जाएगा। और इस रेखा का एक सबसे बड़ी जो विशेषता है इस रेखा के बारे में, इस रेखा का जितना बड़ा कद होगा, इंसान का अपना कद उतना बड़ा हो जाएगा। बस, बिल्कुल सिंपल फार्मूला है। अगर ये रेखा जितनी छोटी होगी, देखिए भाग्य भी सूर्य के साथ जुड़ा हुआ है, रेखा जितनी छोटी होगी, इंसान का भाग्य उदय उतना देर से होगा। अनेक वो लोग पूछते हैं कि मेरा भाग्य उदय कब होगा जी। आप अपनी सूर्य रेखा को देख लीजिए। आपकी सूर्य रेखा अगर यहां आ गई है, ये आ गई, तो आपका जो भाग्य उदय है वो 26 और 28 के बीच में ही हो जाएगा। अगर आपकी सूर्य रेखा माइंड लाइन पर आ गई है ना, तो ये माइंड लाइन है आपकी, ये माइंड लाइन को क्रॉस कर गई है, तो ये 28 और 26 के बीच में भाग्य उदय हो जाएगा। अगर ये यहाँ आ गई है तो 42 में भाग्य उदय हो जाएगा। अगर ये यहाँ तक आई है तो 48 में भाग्य उदय हो जाएगा। अगर ये यहाँ तक आई है तो 56 में भाग्य उदय होगा। बिल्कुल सिंपल फार्मूला है। किस्मत कब चमकने वाली है, आप अपनी सूर्य रेखा को देख लीजिए। अनेक और भी सूत्र हैं उसके लिए, ऐसा नहीं है, लेकिन ये अहम सूत्र है। लोग बार बार पूछते हैं कि भाग्य कब चमकेगा जी। आप अपनी सूर्य रेखा को चेक कर लीजिएगा। जहां सूर्य रेखा निर्विघ्न होगी वहां किस्मत चमक जाएगी। और आप सूर्य रेखा के बारे में ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, panditjihastrekha.com पढ़ लीजिएगा। सूर्य रेखा की सभी श्रेणियां उसमें मिल जाएंगी आपको। और सूर्य रेखा को समझना चाहते हैं तो हम लोग डेमो क्लास लेकर के आ रहे हैं। उसके लिए केवल 99 रुपए फीस भी रखी है। केवल इसलिए रखी है ताकि वो जिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं है ना, वो ना जुड़े। बस केवल 99 इसलिए है। 99 में कुछ नहीं आता है जी। और हम आपको 4 घंटे में हस्तरेखा शास्त्र की वो बारीकियां बताएंगे जो हमारे पूर्वजों ने हमें शास्त्रों में दी हैं, जो शास्त्रों में बताया गया है।
आपकी सूर्य रेखा कैसी है, आपकी माइंड लाइन कैसी है, आपकी हार्ट लाइन कैसी है, आपकी लक लाइन कैसी है, ये 4 घंटे में हम आपको समझाने वाले हैं। और मेरी उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि जो सीट बुक कर लेंगे और ना आएंगे, हमें आहत होगा। हमारा तो टारगेट यही है भैया, सभी लोग सीखो। आप भी जुड़िएगा। इसी नंबर पे, मेरा नंबर इसी पे लिखा हुआ है, इसी पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपके पास उसका लिंक आ जाएगा डेमो क्लास का। डेमो क्लास पे क्लिक कीजिएगा और आप अपनी सीट बुक कर लीजिएगा। जुड़िएगा। 4 घंटे में मूल बताने वाले हैं हस्तरेखा शास्त्र का। आपको समझ में आ जाएगा। आपको किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राधे राधे।